नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के कवि गणानंद के बारे में पढ़ेंगे। गणानंद की कविता का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। उसे पढ़ने से पहले हम गणानंद के बारे में जानना चाहेंगे कि गणानंद कौन थे, किस रूप में हमारे सामने गणानंद आते हैं। रीतिकाल के स्वच्छंद प्रेम वर्णन में सिद्धहस्त कवियों में गणानंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हृदय की प्रेम पीड़ा को सफल अभिव्यक्ति देने में गणानंद को अद्भुत सफलता मिली थी। गणानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। कहते हैं कि अन्य दरबारी उनसे चिढ़ते थे क्योंकि दरबार की सुजान नामक वेश्या पर गणानंद आसक्त थे। वे सुजान से प्रेम करते थे और दरबारियों ने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से गणानंद के गाने की प्रशंसा की और उन्हें दरबार में गाने की आज्ञा देने की प्रार्थना की। बादशाह ने गणानंद से कहा। उन्होंने अपनी व्यवस्था प्रकट की और गाने से मना कर दिया। अंत में षड्यंत्रकारियों ने बादशाह से कहा कि सुजान को दरबार में बुलाया जाए तो वे अवश्य गाएंगे। सुजान को दरबार में बुलाया गया और गणानंद ने उसकी ओर उन्मुख होकर गाया और ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह गाने से तो प्रसन्न हुआ परंतु इस बात से क्रुद्ध हो गए कि मुंशी गणानंद ने उनकी उपेक्षा कर वेश्या सुजान का कहना माना है। इसलिए गणानंद को देश निकाले का दंड मिला। कहा जाता है कि गणानंद ने सुजान के साथ चलने के लिए कहा परंतु वह नहीं मानी। इस घटना से विकल और विरक्त होकर गणानंद वृंदावन चले गए और निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए, परंतु सुजान को वे नहीं भूल पाए। अपने काव्य में सुजान पद का प्रयोग उन्होंने श्री कृष्ण एवं राधा के लिए किया था। ये सुजान पद प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मथुरा में जो कत्लेआम हुआ था उसमें गणानंद भी मारे गए थे। गणानंद का महाराज नागरीदास जी से निकट सानिध्य था। कहते हैं कि गणानंद जयपुर से मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा और कत्लेआम करने वालों से कहा कि मुझे तलवार के घाव बहुत थोड़े थोड़े बहुत देर तक दो। इनको ज्यों ज्यों तलवार के घाव लगाए गए त्यों त्यों ब्रजरत्न में लौटते हुए रहे और ऐसे उन्होंने अपने देह त्याग दी। ये वर्णन राय कृष्णदास ग्रंथावली में उल्लेखित है। कवि गणानंद की जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावश, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, गणानंद कवित, रसकेली वल्ली, कोकसार, कृपा कंद निकंद, इनका उल्लेख हमें मिलता है। इनकी दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं जिनका संबंध क्रमश लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्राय कवित सवैयों में रचित हैं और दूसरे वर्ग की पदों एवं दोहे चौपाइयों में। अब तक प्राप्त कवित सवैयों की संख्या 752 और पदों की संख्या 1057 और दोहे चौपाइयों की 2354 हैं।
स्वच्छंद काव्य धारा में ढोला मारूरा दोहा, संदेश राशक, प्रेम पाटिका एवं सुजान रसखानी, माधवानल काम कंदला एवं श्याम सनेही के बाद घनानंद के सुजान हित प्रीति पावश इश्क लता का महत्वपूर्ण और स्वच्छंद स्थान माना जाता है। घनानंद के बाद बोधा के इश्कनामा एवं विरह वारिश, द्विजदेव की श्रृंगार बत्तीसी और ठाकुर के ठाकुर ठशक एवं ठाकुर शतक में स्वच्छंद काव्य धारा का स्वच्छंद निर्वाह देखने को मिलता है। इस परंपरा के सभी कवियों की अपेक्षा घनानंद के प्रेम की अनुभूति अधिक प्रांजल और ज्ञानेंद्रियां मन, आँख, कान, प्राण एवं स्पर्शजन्य से युक्त हैं तथा उसमें अभिलाषा, उलझन, उपालंब, रीझ, खींच, विषाद, दैन्यादि भावों की मुखरता है। घनानंद के इस पद में ये सब देखने को मिलते हैं कि घनानंद एक पद में लिखते हैं कि जिसमें घनानंद का प्रेम सभी रूपों में अनुभूत होता है कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अधान कहूँ नहीं आन तिहारिये, एक ही जीव हुतो सुतो वारियो, सुजान संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रीझ के हाथ निहारी। स्वच्छंद काव्य की भावात्मकता, अनुभवों, संचारी भावों का संफुट सम्मोहन, अंग प्रत्यंग का सौंदर्य, प्रिय की चेष्टाएं, हाव भाव घनानंद के काव्यों में बखूबी उभर कर के सामने आया है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उन्होंने वियोग श्रृंगारपूर्ण काव्य की प्रधानतया लिखा है। वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ब्रज में जितनी सुंदर रचनाएं प्रेम के निरूपित घनानंद ने की, उतना ब्रज भाषा में कोई नहीं लिख पाया। घनानंद ने अपनी रचना में सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्तिभाव में श्री कृष्ण के लिए संबोधित मानना चाहिए। इनकी अधिकांश कविता शुद्ध भक्ति क्षेत्र की अपेक्षा श्रृंगार में ही आएगी। वे लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर तत्पश्चात अलौकिक प्रेम भाव में लीन हुए थे। काव्य में प्रेम भाव की गहनता है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनके काव्य में अल्प मात्रा में ही मिलता है। रूप छटा के वर्णन में रूप प्रभाव का ही वर्णन प्रधान है। इनकी रचना बाह्यार्थ निरूपण की अपेक्षा अंतर्वृत्ति निरूपण से ओतप्रोत है। अलंकार का सहज चमत्कार इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलता है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी चंचल चेष्टाएं आदि अत्यंत मनोहर रूप में वर्णित हैं। कहीं कहीं संयोग श्रृंगार का वर्णन भी मनमोहक है। हृदय का उल्लास वहाँ भी दमकता है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का मार्मिक उद्घाटन जैसा घनानंद ने किया है, वैसा उनके समकालीन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं बन पाया। प्रेम के आधिपत्य और बुद्धि की दीनता का दर्शक घनानंद का ये कथन कितना सुंदर है। रीझ सुजान सची पटरा ने बची बुद्धि बापुरी हवे करी दास। भाषा पर जैसा अधिकार घनानंद का था, वैसा और किसी कवि का नहीं रहा। भाषा तो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसे भाववशानुगामिनी हो गई थी कि अनूठी भाव भंगिमा के साथ ही वह नव नव रूप अपना लेती थी। भाव और भाषा का ऐसा रमणीय योग तत्कालीन अन्य कवियों में कदाचित ही दृष्टिगोचर होता है। ब्रज भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजकता की शक्ति को घनानंद के काव्य में देखा जा सकता है। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करने वाला कलाकार हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में बिरला ही कोई हुआ है। घनानंद काव्य में उक्ति का अर्थ गर्भत्व की सर्वथा स्वतंत्र और स्वावलंबी दृष्टिगत होता है।
उनका वर्णन साहित्य की रूढ़ियों पर आश्रित नहीं रहा। उक्तियों की योजना भी उनकी अनोखी है। विरोधाभास अलंकार योजना में घनानंद सिद्ध हस्त कवि हैं। अतः घनानंद के संबंध में ये उक्ति अत्यंत संगत हैं कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर ताहु के भेद को जाने। योग वियोग की रीति में कोबित भावना भेद अस्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो गनजू के कवित्व बखाने। जो घनानंद के कवित्व को जानता है वो प्रेम की स्वच्छंदता को जानता है, वो भाषा की प्रवीणता को जानता है और वो ब्रज भाषा में प्रवीण है, वो नेह के अंदर प्रवीण है, प्रेम में प्रवीण है। तो ये घनानंद की खासियत है, घनानंद की कविता की खूबियाँ हैं। घनानंद की प्रेम व्यंजना को हमें जानने के लिए घनानंद के पदों को पढ़ना होगा। ये घनानंद का सामान्य परिचय था। हम आगे की कक्षा में घनानंद की कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।